हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। हम लोग आपका लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आपका सिंधु सभ्यता और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लासेज में हमने आपका सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को सीखा था आपका। तो आज हम लोग उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में साथ कुछ और कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे आपका। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की, अभी तक आपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा बना आपका अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आज का हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपका कि कांस्य युगीन सभ्यता का संबंध किससे है आपका। कांस्य युगीन सभ्यता आपके किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, जब ने हम लास्ट क्लास में मतलब पढ़े थे हम, तो उसमें हमने सीखा था आपका कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आपका, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। और इसको हम लोग जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता ही बोलते हैं। ये तीन चीज हमने आपको बताया था आपका कि सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो सभ्यता का जो खोज हुई आपका, इसके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस का जो डिस्कवरी हुआ आपका, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ आपका, वो सिंधु घाटी के आपका बेसिन में हुआ। ठीक है, तो इसलिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला जो शहर जो खोजा गया था आपका, ठीक है, वो कौन था आपका, हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब किया गया था, 1921 में किया गया था आपका। किसके द्वारा किया गया था आपका, तो बताया था आपको कि हड़प्पा का खोज जो आपका राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1921 में। तीसरी बात ये बताया था आपको किसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है आपका क्योंकि उस समय जो सिंधु सभ्यता में, ठीक है, कांस्य का प्रयोग, ठीक है, कांस्य धातु का प्रयोग, कांस्य का जो आपका प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। और कांस्य किससे मिलकर बना होता था आपका, तो कांस्य आपका तांबा और टीन से मिलकर बना होता था आपका। इस चीज को भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इसमें शहर आप याद रखिए आपका, जैसे पिछले बार हमने पढ़ाया था आपको कि जैसे हड़प्पा हो गया आपका, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया आपका, इसके अलावा आपका लोथल हो गया आपका, इसके अलावा आपका चंद्रदुर्ग हो गया आपका। इन सारे शहरों को याद रखिए आपका। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में आपका बार बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था आपका, तो दयाराम साहनी ने किया था आपका। हड़प्पा का खोज किसने किया था आपका, दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था आपका 1921 में आपका। ठीक है, ये भी ईस्वी भी याद रखिएगा, 1921 का पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, जिसका राखालदास बनर्जी किया था आपका। जस्ट एक साल बाद आपको 1922 में किया था। लोथल का खोज कौन किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था आपका। ठीक है, रंगनाथ राव जी ने किया था आपका। और लोथल कहाँ पे आपकी स्थित है, भोगवा नदी किनारे स्थित है आपका। ठीक है, चंद्रपुर का खोज किसने किया था आपका, तो इसका खोज किया था आपका एन एम मजूमदार जी ने। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चंद्रपुर किस नदी किनारे है आपका, तो सिंधु नदी किनारे है आपका। और हड़प्पा किस नदी किनारे है आपका, तो हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे है, और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम इतना जरूर याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज आप याद रख सकते हैं कि कालीबंगा एक आपका बड़ा मेजर शहर था आपका। ठीक है, तो कालीबंगा एक किस राज्य में था, कम से कम ये राज्य याद रखिए। कालीबंगा कहाँ में पड़ता है आपका, ये राजस्थान में पड़ता है आपका। ठीक है, ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है आपका, तो हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा में पड़ता है आपका। इसके अलावा आपका आलमगीरपुर याद रखिए आपका, इम्पोर्टेंट है।
आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है आपका? तो यूपी में पड़ता है आपका। ठीक है। तो इतना सारा चीज कम से कम आप याद रखिए। और रोपड़ याद रखिए, पंजाब में पड़ता है। ठीक है। तो रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी किनारे। तो आई थिंक कम से कम ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक चीज और इसमें याद रखिए, कहाँ से क्या चीज मिला आपका मेन। ठीक, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका। तो ये भी चीज आपको जरूर याद रखिए, किस जगह से क्या मिला आपका। जैसे कभी कभी पूछ लेता है आपका कि कांसे के जो आपका मूर्तियां थी, ये सब कहाँ से मिला, विशाल विशाल स्नानागार कहाँ से मिला। जैसे पूछ देगा आपसे विशला विशाल स्नानागार ये कहाँ से मिला था, आपका? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है। इसके अलावा आपका हाथी के दांत कहाँ से मिले थे, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। हाथी के दांत कहाँ से मिले थे आपको? तो हाथी के जो दांत था आपका, ये मिला था आपका लोथल से। हाथी का दांत कहाँ से मिला था आपका? लोथल से। ठीक है। तो इसको जरूर, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था, ये भी बहुत बार आता है। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? चंद्रगढ़ से मिला था। ठीक है। लिपस्टिक भी चंद्रगढ़ से मिला था। लिपस्टिक भी कहाँ से मिला था? चंद्रगढ़ से मिला था। स्पेलिंग पर ध्यान मत जाइएगा, स्पेलिंग गलत है, ऐसे है समझ लो। जो लिखना चाह रहे हैं आप वो समझो बस। ठीक है। तो कम से कम ये सब चीज याद रखिए। जुते हुए खेत का कहाँ से मिला था आपका? जुते हुए खेत कहाँ से मिला था? पता है आपका? कालीबंगन से मिला था। ठीक है। ये कहाँ से मिला था आपका? कालीबंगन से मिला था। तो ये सारा चीज आप याद रखिए आपका। ऐसे तो बहुत कुछ है, कम से कम इतना चीज आपको याद रखना है आपको। ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं आपका। इसमें कि कौन सा मिलान सही है आपका। ठीक है। वो जगह दिया, नदी दिया आपका। ठीक है। इधर नदी है आपका, और नगर है आपका हड़प्पा कालीन नगर। इसको मिलाना है कि हड़प्पा कालीन नगर कौन आपका किस नदी के अंदर था, इसमें से कौन आपका सही दिया हुआ है। देखिए, लोथल जो था आपका, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे था, तो ये वाला गलत हो गया आपका। कालीबंगन घगर नदी किनारे, तो ये भी गलत हो गया आपका। ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आपका है, उल्टा दे दिया है। रोपड़ आपका सतलज नदी किनारे, तो ये आपका सही है। ठीक है। आलमगीरपुर आपका दासक नदी किनारे है, ये भी आपका गलत है आपका। क्योंकि आलमगीरपुर क्या आपका? आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी किनारे है। ठीक है। हिंडन नदी के दासक नदी किनारे आपका सूत कांगे डोर है आपका। सूत कांगे डोर। तो ये सारा चीज इतना आपको इसमें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सबसे दक्षिण में कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपको बताना था। हमने पढ़ाया था उस समय, आपको उस दिन बताया था आपको कि हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा आपका था? आपका था मांडा, जो कहाँ पे स्थित था आपका? जम्मू कश्मीर में था। हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था आपका? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे था आपका? यूपी में था आपका। और ये कहाँ था आपका? जम्मू एंड कश्मीर में था। और सबसे जो दक्षिणी स्थल था आपका, दाहिमाबाद में था आपका, जो कि महाराष्ट्र में था। दाहिमाबाद आपका महाराष्ट्र में था। सबसे पश्चिमी स्थल बताए थे आपको कि कहाँ पे था आपका? सुदकांगड़, और आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। तो ये सारा चीज आपको कम से कम याद है। अब उसी से क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सबसे दक्षिण में कहाँ तक था आपका? तो दक्षिण में आपका दाइमाबाद तक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दाइमाबाद तक था आपका। तो ये जरूर आपको इतना याद रखिए आपका। ये चारों चीज हमको बता दी आपको, चारों को चारों को याद रखना है आपको। इससे इतना आपका काफी है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को क्यों नगरीय सभ्यता मानी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है आपका। तो जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, तो उसमें बहुत सारा चीज बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि आपको बताया था कि आज से आपका लगभग 4,000 साल या 5,000 साल पहले की बात है। जब आप कल्पना करते हैं तो आज से मात्र 200 साल 300 साल पहले, जैसे आज हमारे आधुनिक युग में आपका बड़े बड़े इमारत 40 मंजिला 50 मंजिला 100 मंजिला है, तो आज से 200 300 साल पहले नहीं था। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 4,000 साल पहले या 5,000 साल पहले अगर इस तरह की बिल्डिंग 2 महला 3 महला बनी हुई थी, तो इसीलिए उसको नगरीय सभ्यता कहा, क्योंकि नगर का पूरा रूप था मिलता है आपका खुदाई से आपका। ठीक है, जो आपका भवन बने हुए थे आपका एक व्यवस्थित बने हुए थे, जो आपका आज आपका नोएडा में गुरुग्राम में आपका चंडीगढ़ में देखते हैं जिस तरीके से सेक्टर वाइज बन करके उस तरीके से आपका ग्रिड वाइज ग्रिड बना हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अपने अपने दुर्ग थे, किला बने हुए थे, बिल्कुल ये भी एक आपका नगर होने का कारण है। नगरों के भवन ग्रिड व्यवस्था में बने थे तथा सड़कें समकोण पर कटती थी, मतलब एक सेक्टर बाय सेक्टर करके आपका बना हुआ था। ठीक है, सेक्टर ए सेक्टर बी सेक्टर सी। ठीक है, तो आपका सड़कें आपका क्या होती थी, आपका लगभग आपका समकोण पर काटती थी आपका। तो ये भी आपका कारण था, ये भी था आपका। घरों की खिड़कियां सड़क के पीछे खुलती थी। घरों की खिड़कियां जो होती थी क्या होती थी आपकी, ये मान लीजिए कि आपका सड़क है आपका, ये सड़क है आपका, यहाँ पे घर है आपका, तो इधर ना खोल के क्या होती थी आपकी, इधर खुलती थी आपका। ठीक है, तो सारे के सारे कारण आपका अवेलेबल थे। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने अपने तो दुर्ग थे, मतलब किले में आपका बंधे थे। वहाँ का किला किला बंद किया हुआ था। इसके अलावा नगर जो आपका हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहने के कारण एक और था कि वहाँ के जो शहर जो बसे हुए थे, जिसका जो साक्ष्य मिले हैं, वो आपका एक ग्रिड वाइज में, ग्रिड मतलब एक आपका सुव्यवस्थित ढंग में बनाए हुए थे आपका सेक्टर वाइज, जो बांट का बनता है प्लान जो सिटीज बनता है उस तरीके से बने हुए थे। और जो सड़कें मिलती थी क्या होती थी आपका, एक दूसरे से आपका समकोण पे मिलती थी आपका, इस तरीके का आपका। ठीक है, तो ये भी आपका कारण हो गया, ये भी हो गया आपका। और घरों की खिड़कियां क्या थी, सड़क के पीछे खुलती थी, ये भी आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें याद रखने के लिए आपको, कि मोहनजोदड़ो में जो है ना आपका एक विशाल स्नानागार मिला है आपका। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या आपका विशाल स्नानागार मिला आपका, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं आपका। ये विशाल स्नानागार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो लेंथ वगैरह जो है ना आपका, वो काफी खासियत है। क्योंकि आपका ये 11.88 लंबाई था, जितना आपका चौड़ाई था, और लगभग 2.43 मीटर ये डायमेंशन था आपका स्नानागार का। मतलब समझिए काफी आपका मतलब बड़ा था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला का, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, ये थोड़ा देर पहले ही बताया आपको, आगे फिर बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो तालाब जो बने हुए थे ना आपके, ये जो स्नानागार बने हुए थे आपका, ठीक है, ये आपका पक्की ईंटों से बने हुए थे आपका। इसमें जो ईंट प्रयोग किया गया था आपके, कौन सी ईंट प्रयोग किया गया था आपका, पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था आपका, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इस विस्नान स्नानागार वगैरह का प्रयोग जो आपका धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था, ये आपका धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसे जाता है आपका, मतलब किस सभ्यता के लोग को जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग को, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, यहाँ सभ्यता छोड़ दी आपका लिखना, लेकिन आप समझिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता की बात की जा रही है। मतलब सबसे पहले किसने कपास उत्पादन किया आपका, सिंधु के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया के, मिस्र सभ्यता के लोग, या इनसे कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, सबसे कपास उत्पादन करने का सबसे पहला जो आपका जो श्रेय जाता है किसको जाता है, आपका सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग और क्या क्या आपको उत्पादित करते थे आपका, तो सिंधु सभ्यता में आपका बहुत सारे लगभग 9 फसलों को उगाया जाता था। याद रखिएगा नंबर आपका कभी कभी एग्जाम में आता है, 9 फसल उपजाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका
जो चावल का जो चावल था, इसके उत्पादन का जो आपका जो साक्ष्य मिला है हम लोग को, कहाँ से मिला आपका? तो लोथल व रंगपुर से मिला। चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ मिला आपका? लोथल और रंगपुर में मिला। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए। इसमें इतना काफी है आपका। ठीक है, इतना इसमें जरूर याद रखिए आपको। ठीक है, इसके अलावा फसल होते कौन कौन थे तो उसमें याद रख सकते हैं आपका, कि जैसे गेहूं हो गया आपका, जौ हो गया आपका, सरसों हो गया आपका, तिल हो गया आपका। ठीक है, मटर हो गया आपका। ये सब उपजाए जाते थे आपका सिंधु सभ्यता में। आप इस सारा का सारा फसल उस समय होता था आपका। वैसे एग्जाम में इससे आपका बहुत कम ही आता आपका। ठीक है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपका, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे आपका? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय के बारे में जानते थे, आपके गंडा के बारे में, भालू के बारे में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जो आपका साक्ष्य जो मिला, उसमें आपका शेर का कहीं से नहीं मिला आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? शेर। कि शेर का जो है आपका, शेर का जो है आपका कहीं से आपका साक्ष्य नहीं मिला, यानी शेर से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग अभी तक। ठीक है, अभी तक। ठीक है, इसके अलावा आपका हाथी जो था आपका, ठीक है, हाथी से ही लोग परिचित थे आपका। ठीक है, इसके अलावा बैल हो गया आपका, बैल हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सुअर हो गया, कुबड़ वाला सांड हो गया। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली। इसके अलावा घोड़ा। इन सारे जानवरों से परिचित थे सिंध सभ्यता के लोग। ठीक है, जो हमने भी लिखा आपका। ठीक है, इसके अलावा बंदर से भी याद रखें, कभी कभी बंदर भी ऑप्शन दे देता है। बंदर, भालू, इन सारे जानवरों से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे आपका, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे आपका। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कभी कभी कि घोड़े के जो अवशेष है कहाँ से मिले हैं आपका? तो घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ से मिले थे आपका? तो ये गुजरात से मिले आपका। ठीक है, गुजरात के सूरपोतला इस जगह से मिला। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिंधु सभ्यता का पतन नगर किसे माना जाता है आपका? ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? लोथल, धौलावीरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता में लोथल और धौलावीरा दोनों क्या था? बंदरगाह नगर था आपका, तो दोनों सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? दोनों को दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक सभ्यता थी आपका। संतो समाज कई वर्गों में जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक वर्ग में विभाजित था। सी है कि आभूषणों का प्रयोग महिलाओं तक सीमित था आपका। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही, सभी। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है कर लीजिए आप। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जो जीवन था आपका, ठीक है, यहाँ के लोगों का जो सामाजिक सामाजिक जो जीवन था, इसमें आपका मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी? आपका मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कि जो समाज था वो क्या था आपका? वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था, चूंकि मातृ देवी की पूजा होती थी, इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के जो समाज थे वो क्या थे आपका? मातृसत्तात्मक थी।
तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा आपका। इसके अलावा जो संतो समाज जो था आपका, ठीक है, सिंधु घाटी के जो लोग थे, समाज जो था वो पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक कई वर्गों में विभाजित था। ये आपका बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आभूषणों का प्रयोग महिलाओं द्वारा तक ही सीमित था, नहीं, आभूषण का प्रयोग महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी करते थे। महिलाओं के साथ साथ आपका पुरुष भी करते थे, मेल भी करते थे। तो ये आपका सेकंड गलत है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है आपका, ठीक है, क्या आपका गलत है आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंधु समाज, सिंधु सभ्यता के लोग जो है आपका जुआ खेलते थे आपका, ठीक है, जुआ भी खेलते थे आपका, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डांसिंग का भी वहाँ पे आपका प्रचलन था आपका, ठीक है, हंटिंग का भी था आपका, शिकार करने का, और जो धार्मिक उत्सव वगैरह होता है आपका आयोजन, वो सब भी होता था उस समय आपका, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका सिंधु सभ्यता के समाज से जुड़े हुए चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपका, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है ये आपको बताना है आपका। तो संध्यावासी स्वास्थ्य का प्रयोग सूर्य उपासना के लिए करते थे, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। हड़प्पा के लोग गाय को पूजनीय मानते थे आपका। थर्ड है कि संध्यावासी ताबीज का प्रयोग भूत प्रेत के लिए करते थे। संध्या सभ्यता में लिंग पूजन का प्रचलन था। तो देखिए संध्यावासी स्वास्तिक का प्रयोग जो है आपका सूर्य पूजना के लिए करते थे, बिल्कुल, या आज भी होता है आपका स्वास्तिक का प्रयोग सूर्य पूजना के लिए होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय का पूजा करते थे, नहीं, ये अब गाय के पूजा के रूप में नहीं करते थे, ठीक है, तो गाय को पूजनीय नहीं मानते थे सिंधु सभ्यता के लिए, तो ये तो गलत है। ऑप्शन 2 इसका सही है सर जाएगा। बाकी संध्यावासी ताबीज का प्रयोग करते थे भूत प्रेत से बचने के लिए, और सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजन भी करते थे आपका, तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखें आपका। और सिंधु सभ्यता में एक चीज याद रखिएगा आपका कि एक पुरुष देवता हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, पुरुष देवता हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आया आपका, ठीक है, जो कि आपका मुहरों पर अंकित मिला आपका, मुहरों पर अंकित मिला आपका। इस पुरुष देवता की खासियत क्या थी आपका, ठीक है, तो खासियत थी आपका कि इसके सिर पर 3 सिंह थे। क्या था आपका, इसके सिर पर 3 सिंह थे, ये इसका खासियत था पुरुष देवता का आपका, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा आपका एक चीज और याद रखिएगा कि एक योगी का, ठीक है, एक जो है आपका योगी का भी आपका ध्यान में किए हुए आपका एक योगी का आपका साक्ष्य मिला है आपका, ठीक। इस योगी की खासियत क्या थी आपका, इस योगी की खासियत आपका कि इसके चारों ओर जो आपका कुछ जानवर बैठे हुए थे, ठीक है, चारों ओर क्या था आपका कि जैसे आपका एक भैंसा पर बैठा हुआ था आपका। इस योगी का आसन क्या था, भैंसा, इस पे भैंसा पे बैठा हुआ था आपका ये, और इसकी चारों तरफ कुछ कुछ जानवर थे, जैसे आपका एक तरफ हाथी हो गया आपका, ठीक है, और मान लीजिए ऊपर में आपका बाघ हो गया आपका, और आपका एक तरफ गैंडा था आपका। इस योगी को और इस पुरुष देवता, दो इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है सर आपका कि तांबे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली आपका, तांबे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली आपको, इसका बताइए सर क्या होगा सर। तांबे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली है आपको, देखिए तांबे की जो मानव मूर्ति मिली है आपका कहाँ से मिली है आपका, मोहनजोदड़ो से मिली है आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से एक इंपॉर्टेंट चीज और मिली जो एग्जाम में बार बार आता है, कांसे की नर्तकी, ठीक है, कि आपका कांसे की नर्तकी का साक्ष्य भी कहाँ से मिला आपका, ये मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आपका बहुत बार आपका आता है।
ठीक है, इसमें इतना ही आपका काफी है। चलिए, एक चीज और इसमें याद रखिएगा आपका कि एक श्रृंगी पशु, ठीक है, एक श्रृंगी जो पशु का जो मुहर है आपका, एक श्रृंगी वाले पशु वाले मुहर, एक श्रृंगी पशु वाले मुहर, इसका जो आपका कहाँ से मिला है, क्योंकि इसमें ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आपका आया है और आपको आएगा आपका। ठीक है, मतलब मुहरों पर जो है आपका एक श्रृंगी वाले पशु अंकित रहते थे। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिए। मुहर बने हुए किसके रहते थे, तो मुहर बने रहते थे आपका सेल खड़ी का, आपका ये हम बताए नहीं आपका, एक एग्जाम में बहुत बार आया है, सेल खड़ी के बने हुए था, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं आपका, स्टेल लाइट बोलते हैं आपका, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, स्टेल लाइट बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि मुहर किसके बने हुए थे आपका, सेल खड़ी के, जिसको स्टील लाइट बोलते हैं अंग्रेजी में आपका। ठीक है, अब मुहर का साइज होता था, कोई वृत्ताकार भी होता था आपका, कोई वर्गाकार भी होता था, आयताकार भी, कई इस तरह के कई कई मतलब आकार में आपका मुहरें बनी होती थी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला आपका, रोपड़ से, कालीबंगन से, बनवाली से, या लोथल से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। मालिक के साथ दफना दिया गया था कुत्ते को भी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला आपका, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला आपका, मिला आपका रोपड़ से। रोपड़ कहाँ पे आपका, तो रोपड़ आपका पंजाब में आपका। ठीक है, सतलज नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। तो एक चीज और इसमें पे पढ़ लीजिए आपका कि जो आपका अंतिम संस्कार होता था आपका सिंधु सभ्यता में, ठीक है, वो आपका अंतिम संस्कार दो तीन तरीके का होता था। एक तो होता था आपका दाह संस्कार, संस्कार होगा ना, दाह संस्कार जो आज भी होता है आपका, क्या करता है ना, बॉडी को आपका, ठीक है, डेड बॉडी को हम लोग जला देते हैं, और फिर आपका उसके भस्म को हम लोग नदी में आपका दहला देते हैं। तो ये आपका दाह संस्कार का विधि था। दूसरा विधि था आपका कि समाधि का, ठीक है, पूर्ण समाधि, और आपका आंशिक समाधि। पूर्ण समाधि में क्या होता था, पूरे डेड बॉडी को अंदर गाड़ा गया था आपका जमीन में आपका, और आंशिक समाधि में क्या होता था, पहले डेड बॉडी को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद कुछ बचे हुए पार्ट को उसको जमीन में आपका गाड़ दिया जाता था। तो ये आपका आंशिक समाधि होता था। ठीक है, और शव को जो हमेशा रखा जाता था आपका वो पूरा, ठीक है, उत्तर दक्षिण में रखा जाता है। ये आपका डेड बॉडी है आपका, तो हमेशा आपका नॉर्थ साउथ में रखा जाता था, ठीक है, डेड बॉडी को। ठीक है, इसको याद रखिएगा आपका। और जो मृतक जो शरीर होता था आपका, ठीक है ना, मतलब जो दाह संस्कार होता था आपका ना, पूर्ण समाधि वगैरह होता था, तो उसके साथ बहुत सारे जो आपका सामान वगैरह था उसको भी उसके साथ दाह संस्कार कर दिया, मतलब कि समाधि में डाला जाता था, बॉडी को जब अंदर दफनाया जाता था। एक चीज और इसमें याद रखिए कि आपका कई जगह पे आपका जो कपल, ठीक है, युग्मत जो आपका समाधि की प्रमाण मिले, मतलब पति पत्नी दोनों को एक साथ आपका समाधि में दफनाया गया आपका, तो इसके ही प्रमाण मिले, तो भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें इतना ही आपका काफी है आपका। ठीक है, तो चलिए, और अंततः हम लोग बात कर लेते हैं आपका सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुई आपका, तो सबसे जो मेन जो आपका प्रचलित जो मान्यता है आपका कि सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ आपका, वो फ्लड वगैरह से हुआ आपका। ठीक है, फ्लड, या आपका कह लीजिए कि आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका, जलवायु परिवर्तन की वजह से आपका सिंधु सभ्यता धीरे धीरे क्या हुई आपका, विलुप्त हो गई आपका।
ठीक है। तो इसमें इतना सारा चीज आपको याद रखना है। हम आशा करते हैं कि सिंधु सभ्यता से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि हमने आपका डिटेल्स में काफी आपका इसको डिस्कशन कर दिया, किसी भी एग्जाम्स के लिए इतना आपका काफी है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपका, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।